बीच में म्यूजिक दिया। कवर कर रही है। ये कॉपीराइट मारूंगा मैं। मेरी रोल महारानी को परेशान मत कीजिए वरना मैं गाइस अभी इन दोनों का सीन है साथ में। स्कूटी चला रही है हमारी छोटी सी बाइक। आज लोग मेरी आरती कर रहे थे एंड मेरे पैरों में पड़ रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था। मतलब प्रभु राम की सेवा करने का अगर आपको मौका मिल गया है ना तो आपसे फिर खाली नहीं बैठा जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये हमारा रूम है, यहाँ पे भानु भैया और मैं सोते हैं, ठीक है। और वॉशरूम तो अब ये चल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये सब तो सो गए, ये सब सो गए हैं। अब चलते हैं गर्ल्स के रूम में, क्या चल रहा है इनका देखते हैं चुपचाप से। बॉयज जो है वो सो गए हैं, लड़कियों के रूम में चलते हैं। तुम सोए नहीं अभी तक? हम सो जाए। हाय क्या डिस्कशन चल रही है मेरे को ये बताओ। 2 बज रहे हैं आपके। मैं सोच रहा वो सो भी गए, हम सो जाएंगे। हम ये सोच रहे थे थोड़ा सा, हम अपना डिस्कशन कर रहे थे कि हम कब जाएंगे, बिकॉज कल ऑफिस है मेरा। सो यही डिस्कशन हो रहा था कि क्या है, इसका ये फर्स्ट टाइम है तो इससे हम इसके लिए पूछ रहे थे। तो ये कि फर्स्ट टाइम ये सब एंजॉय कर रही हूँ, देख रही एक्सपीरियंस कर रही है। अच्छा चलो अब मेरे को ये बताओ, आओ बैठो जल्दी बैठो। कल मैं भी इधर आया, ठीक है। मैंने भी इतने सारे वो किए हैं, थिएटर प्लेस करे हैं, काफ़ी प्रोडक्शंस किए। आज तक मतलब किसी बंदे ने डायरेक्टर ने ऐसे घर पे कभी नहीं ठहराया रात को। चलो लड़कियों को तो एक बार को मार मिलेंगे कि लड़कियों को दूर ना जाना पड़े तो घर में रख लिया। और एज अ मेल पर्सन एक लड़के को उन्होंने कल अपने घर में ठहराया था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है गुरुजी की। और आज आपका ये पहली बार ही आप ऐसे कहीं स्टे कर रहे हो? नहीं, हमारा ये सेकंड टाइम यहीं पर ही है, लेकिन यहीं पर ही सेकंड टाइम है। तो इससे पहले भी जब हमने पहली बार रामलीला किया था वहाँ पे वो वाले सर के घर में स्टे किया था। ओके, नहीं यहाँ पे जो आपका सेकंड टाइम है तो यहाँ का आप एक बार एक्सपीरियंस शेयर करो, पहले कैसा था और आज कैसा है। क्योंकि मेरा पहली बार है। मेरे को तो कल भी हमने रात तक 2-3 बजे तक हम जगह थे, भानु भैया मैं बहुत बातें करी थी। और अभी भी मेरा बातें करने का मन कर रहा है, सही बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ तो जाके सो गए हैं, एक्चुअली मेरा भी कर रहा है पर है ना। हम वी आर टायर्ड। हम नहीं, मुझे तो वैसे टायर्डनेस कभी नहीं होती। कि पहले भी हम जब यहाँ पे आए थे ना, हमें लग नहीं रहा था कि वो हम फर्स्ट टाइम आए हैं, क्योंकि यहाँ का जो माहौल था ना वो ऐसा लगा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम आए, कि हमें फैमिली वाला मतलब लग रहा था कि हम फैमिली मेंबर के अंदर ही है। और अभी भी वही लग रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं आया। बल्कि हमने बहुत मस्ती किया था पिछले साल। अभी भाभी मिसिंग है इसलिए थोड़ी कम मस्ती हुई है। भैया भी मिसिंग है, बड़े भैया भी मिसिंग है। हम मतलब उम्मीद है बड़ी वाली भाभी तो सो गई है ना, आई थिंक तो सो गए हैं, वो सो गए हैं। नहीं पॉइंट, हम लोग भी यहाँ पर, मैं भी गुरुजी के 2019 से उनके साथ मैं जुड़ी हूँ, काम कर रही हूँ उनके साथ। ओके गाइस देखो, चलो ये तो सब बैचलर्स है। शी इज मैरिड, देख रहे हो आप, शी इज मैरिड एंड इनकी फैमिली ने कितना ट्रस्ट मुझे परमिशन दी है। इनफैक्ट वो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड थे। मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो मुझे बोल रहे थे कि तू मुझे लिंक बता कर जाओ। वो कल से मेरे पीछे पड़े हुए थे, नहीं तो मुझे अभी लिंक बता कर जाओ। उन्होंने 5, 6, 7 बार तब तक ट्राई किया जब तक उनको वो कंफर्म नहीं हो गया मैं कैसे उस लिंक को देख सकता हूँ। वो मेरे और मेरे हस्बैंड के पीछे पड़े हुए थे कि मुझे लिंक तुम चालू करके दो टीवी में, मेरे को देखना है। और मैं आज सुबह भी जब मैं आ रही थी ऑफिस के लिए, मैं मतलब ऑफिस गई, उसके बाद मैंने शाम को रामलीला ज्वाइन करी। तो जब मैं घर से निकल रही थी तब भी उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा सारी तैयारी कर ली, तुमने अपने कपड़े रख लिए कि मतलब तुम्हें नेक्स्ट डे ऑफिस भी जाना है, ठीक है। और मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने बोला ठीक है बेटा अच्छे से करना।
बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से भेजा। मुझसे ज़्यादा वो लोग भी एक्साइटेड थे और है इनफैक्ट। ये इस तरफ अच्छे से फेस करके बोलो बैठ के। और मेरे घर वाले जो है वो आज वो टीवी पे भी देख रहे थे। मेरी हस्बैंड से बात भी हुई थी व्हाट्सएप पे, तो वो देख रहे थे, मुझे फोटो भी खींच कर भेज रहे थे कि हाँ मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे एक्ट का। और मैंने उनसे बोला है कि वो वेडनेसडे को आए, मतलब उस दिन केकई का और वनवास वाला है। सो गॉड ग्रेस वो अच्छा हो जाए। थोड़ा सा ये है कि थोड़ा टाइम रहेगा स्टेज पर मेरा, सो इसीलिए मैंने इनवाइट किया सो दैट वो सबसे मिल भी सके। बिकॉज वो इस लाइन से कनेक्टेड नहीं है, उनको रामलीला से मतलब दूर दूर का नाता नहीं है उनका, लेकिन उन्होंने मुझे परमिशन दी है। मैं मतलब अभी तक मेरे शादी से पहले मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे थे और ये उनके प्रभु राम की कृपा है कि आपको हस्बैंड भी ऐसे मिल गए। हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि मतलब पहले तो कहीं ना कहीं मैं सोचती थी कि मैं अपनी शर्त यही रखूंगी कि भाई मतलब मुझे रामलीला करने दी जाए तो ही मैं शादी करूंगी। मेरी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि हाँ मैं ठीक है तुम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपने घर वालों से आगे बढ़कर खड़े रहे हैं, वो मुझे सपोर्ट किया। और भगवान की कृपा ऐसी है कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। और आज की डेट में मेरे पूरा परिवार, इन-लॉज मेरे सारे, वो मेरे सपोर्ट में है कि हाँ ठीक है तुम जाओ और तुम लीला करो। ओके गाइस, मैं आपको देखो एक चीज दिखाता हूँ। कोई होटल नहीं है, ये देखो ऊपर ना गुरुजी की फैमिली की फोटोज भी है। ये बड़े भैया है, हाँ गोलू भैया बीच में जो वाइट कुर्ते में है वो भानु है, जो हमारे विष्णु जी का रोल कर रहे हैं और आगे चलकर वो हनुमान जी का रोल करेंगे। ये गुरुजी हैं हमारे और ये गुरु माँ है, आंटी जी हमारी। तो ये फैमिली फोटो है। अच्छा गाइस देखो, मतलब एक क्या लगा देखिए बैचलर लड़कियां भी हैं यहाँ पे और एक मैरिड लड़की भी है और जिनके हस्बैंड यहाँ पे नहीं है। तो बिल्कुल मतलब गुरुजी, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, गुरुजी ना अपने जो ये इनके जो कलाकार है बिल्कुल बिल्कुल बच्चे की तरह रखते हैं, बच्चे की तरह रखते हैं गाइस। और सच बता रहा हूँ, मैंने इतने शोज़ करे हैं आज तक, आज दीदी में मेरे ना आंखों में आंसू आ गए थे जब मैंने वो सीन में था ना। और जब सीन के बाद जो वो आरती हुई है गाइस, आज मैं विश्वामित्र का रोल कर रहा था, आपने देखा अगर वो क्लिप्स में आप किस देखो या आप अभी देख रहे हो तो गाइस, ये मैं एक्ट आज कर रहा था। तो लास्ट में ना आरती होती है, तो लास्ट में मैं राम और लक्ष्मण हमारी आरती हुई थी। तो उस वक्त ना लाइक मैंने मतलब एक रामलीला करने का ना बस मन था मेरा कि रामलीला इस साल करूँगा। और मेरे भोले बाबा की कृपा ऐसी हुई और भगवान राम की, विष्णु सभी भगवान की इतनी अच्छी कृपा हुई कि उन्होंने मेरे को ऐसा रूप लाइक भगवानों का रूप आज दिलवाया। और आज लाइक लोग मेरी आरती कर रहे थे एंड मेरे पैरों में पड़ रहे थे और लाइक इतना अच्छा लग रहा था। और अगेन थैंक्स टू यू महाकाल एंड थैंक्स टू गुरुजी। मैंने गुरुजी को भी गाड़ी में भी बोला कि गुरुजी थैंक यू सो मच। मैंने मतलब सोचा नहीं था, मैं सोच के आया था कि रावण का रोल करूंगा, या एक हर किसी के मन में होता है कि रावण या राम बनेंगे, रावण एक ऐसा कैरेक्टर जो कहीं ना कहीं पॉपुलर होता है या डिमांडिंग होता है। तो गाइस आज चैलेंजिंग ऐसा रोल मैं करके आया हूँ जिसके पैरों में राम और लक्ष्मण भी पड़े थे। मेरे पैर छुए थे राम और लक्ष्मण ने। सो स्वीट, बहुत ही तो ये कितनी बड़ी बात है। मतलब राम और लक्ष्मण के भी गुरुजी का रोल मैं कर रहा था। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने इस भाव को समझा। हाँ, मतलब एक होता है कि हाँ मैंने एक्ट किया, हाँ, एक है कि आपने उस भाव को दिल से समझा, तभी आप या जो बोल रहे हो वो फील समझ में आ रहा है कि हाँ सच में ये बात है कि जो प्रभु है, राम है, वो भी मुझे एक प्रभु की कृपा से ऐसा कैरेक्टर मिला कि वो दोनों भी मेरे पैर छू रहे हैं। ये सच में बहुत ही खूबसूरत चीज है। जो प्रभु है ये सारी मेरे महाकाल की वो है, क्योंकि देखो रामलीला से पहले
पूरे सावन मैं फास्ट नहीं रखता, झलक दीदी सच बता रहा हूँ, मैं फास्ट नहीं रखता क्योंकि ना मेरे को, मैं थोड़ा ये मानता हूँ कि शरीर में ताकत भी चाहिए और मैं मतलब लाइक फिजिकली ना इतना मैं भी अपने आप को इतना फिट नहीं समझता कि मैं फास्ट रख के बाकी के काम मैनेज कर लूँ। एग्जैक्टली, पूरा दिन आपको भाग दौड़ करनी होती है और चीजें करनी होती है। नहीं, रामलीला की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं भी जो सावन की आप बात कर रहे हो मैं उसमें बोल रही हूँ। जैसे अब और लोग है और लोगों, बाकी लोगों का क्या है, जॉब से घर, मेरा भगवान की दया से ना यूट्यूब चैनल, फिर मेरी जॉब रहती थी, अब तो खैर जॉब नहीं करता, उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स, फिर और भी 3-4 काम लाइफ में चलते हैं, तो उस बीच में फास्ट रखना मेरे को सही लगता क्योंकि दिमाग में भी ताकत चाहिए, फिजिकली भी ताकत चाहिए, तो मेरा तो हर एक तरह से लाइक मेंटली भी प्रेशर चाहिए, तो मैं फास्ट नहीं रखता। ये देखिए हमारी मंत्रा जी, ये भी हमको साथ साथ में कवर कर रही है। ये कॉपीराइट मारूंगा मैं। तो गाइस ये मतलब ये वही बात है, प्रभु राम लक्ष्मण ने मेरे कोई पैर नहीं छुए, वो उन्होंने छुए अपने गुरुजी को। हाँ, मतलब उस कैरेक्टर की डिमांड थी, तो उस कैरेक्टर में तो ये प्रभु की कृपा ही तो है कि उन्होंने आपको ऐसा कैरेक्टर दिया मेरे को कि वो खुद भी और उसमें करवा रहे हैं। और गाइस मतलब हमारा रोल आपको बताऊं बैक स्टेज क्या हो रहा था, राम और लक्ष्मण का जो रोल कर रहे थे ना, उनको सच में मैं धनुष चलाना सिखा रहा था पीछे, वो नहीं, और बंदों ने भी सिखाया, वो नहीं सीख पाए, और मैं ही उसको जाके राम को सिखा रहा हूँ बिल्कुल। और आप सीन में भी देखा होगा, लक्ष्मण पीछे हट रहा था, राम के साथ मेरी केमिस्ट्री ज्यादा थी। हाँ बिल्कुल। और लास्ट में जब ताड़ का वध हुआ, वो भी ऐसे ही हुआ था, मैंने अपने हाथों से उसको बाण लगा के दिया था, और मैं खुद कि अब छोड़, तो वो जो था ना आज बिल्कुल हाँ मैंने देखा था, और बिल्कुल उसको सपोर्ट करके ही मतलब ताड़ का वध हुआ था। यस मैंने देखा वो था, बिल्कुल ऐसे हुआ था। और मैं मतलब हमको इंस्ट्रक्शंस ना दी गई थी कि तुम राम लक्ष्मण को लेके, एक्चुअल में हुआ था हमारी जो स्क्रिप्टिंग थी कि राम लक्ष्मण को लेके पीछे चला जाऊं मैं, कि वो ताड़ का अपना सीन कर लेगी, लेकिन मैं उन बच्चों को नहीं लेके गया कि वो फील कर सके। मैंने बोला कि तुम आज यहाँ राम लक्ष्मण हो, तुम वो नहीं हो, तुम शानू नहीं हो, तुम वो नहीं हो, मेरे को लक्ष्मण का नाम नहीं पता, तुम वो नहीं हो, मैं प्रिंस नहीं हूँ इस वक्त, आप राम लक्ष्मण हो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, देखो इनकी दुष्टता जो कर रहे हैं, दुष्टता देखो इनकी, ठीक है। और वहां पे ना सच में कहा जैसे डायलॉग्स आ रहे थे, मैं देखो इन दुष्टों को, देखो राम लक्ष्मण देखो वो ना उस मंच की ही शक्ति होती है। हम वहाँ कुछ नहीं होते करने वाले। वो सब उनका। आप देखो ना, बारिश हल्की हल्की हो रही थी, हमारे एक्ट खत्म होते ही कैसे बारिश बहुत तेज हुई है, सही बात है। और ना रामलीला के टाइम में एक बार जरूर होती है बारिश, सुबह हर साल होती है, मैंने नोट किया। देखो वही कहता हूँ मैं, बार बार भोला का नाम लेता हूँ, मेरी फुटेज इतनी अच्छी बनी है, इतनी अच्छी, मेरे को लगता है अब पता नहीं आगे हमारे और डेज कैसे निकलने वाले, बट फिलहाल जो 2 दिन का कंपैरिजन है ना, आज की जो क्लिपिंग शूट हुई है, आप देखोगे ना पर्दे तक हिल रहे हैं ऐसे। हाँ बिल्कुल, ये भगवान ने बहुत अच्छे से करवाया ना एक्ट हमारा ओरिजिनल। और अब देखो कहने को लोग अभी जैसे हमारे गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी ऐसे बोल रहे कि उनका 30% भी नहीं था ये, ठीक है। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे और भी काफी सारे एक्ट थे, ठीक है, जैसे आग लगनी थी, ये सब था, लेकिन क्या पता भगवान ने किस चीज से बचा दिया, बारिश करवा के। मैं ये बात शुरू से गुरुजी को मना कर रहा था, और उन डांसर्स को भी, कि वो कह रहे स्टेज पे आग लगाने का कुछ सीन कर रहे थे, मैं उनको वो मना कर रहा था, मैं कहा नहीं करो, क्योंकि मैं मैनेजमेंट में हूँ, मैं मना कर रहा था मीटिंग्स में कि ये मत करो, मेरे को सही नहीं लग रहा। 1000 लोग रहेंगे, कुछ भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, हल्की सी चूक से पूरा हो जाएगा, वंडर बन जाएगा वहाँ पे। तो क्या पता भगवान ने किस उससे बचा दी हमको, वो हो ही नहीं पाया। फायर आर्ट हुआ, लेकिन वो सिर्फ इतना हुआ कि जो कंट्रोल, जो जिसको मैनेज कर सकते थे वो नहीं हुआ। वो कुछ करने जा रहे थे स्टेज पे, जो मेरे को सही नहीं लग रहा था। वो गुरुजी कहते कोई नहीं, सब हो जाएगा, बट स्टिल मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था, और एट द एंड वो हुआ ही नहीं। चलिए वही बात है, देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता किस उससे हमको बचाया है। सेम टाइम हमारे मन का मतलब कहते हैं ना छठी इंद्री, कई बार हमारी लीला में तो कोई भी कमी नहीं आई ना। हाँ बिल्कुल, हमारे को तो सारे इफेक्ट्स ये हम ना कई बार मन का वो होता है। रही बात बाकी कैमरा सीधा, अगर मैं इनकी बात करूं, फ्रेंड्स की बात करूं, तो इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं ये डर भी रहे होंगे। हालांकि कई बार हमारे इंट्यूशंस इतने स्ट्रांग होते हैं, या ऐसी चीजें होती हैं जो वो भी हमें बचाती हैं। मतलब कई बार हमारे इंट्यूशंस होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं। Exactly, I agree.
मेरे इंट्यूशंस हमेशा सही निकलते हैं, फिर भी मैं डाउट कर रही होती हूँ। गाइस आप यकीन नहीं मानोगे, पीछे मैं माइक्स के लिए भी लड़ रहा था और वो माइक्स के लिए बहुत पंगा हो रहा था। देखिए सारी हमारी वो है, और कल तो और भी तगड़ा पंगा करेंगे हम। कल उस बंदे को ही हटवाएंगे वहां से, माइक वाले को। काम करेंगे। ये जो गाइस मेरे, हाँ, जो मेरे डायलॉग्स की आवाज नहीं आ रही ना, वो हमारे डायलॉग था 50,000 का माइक है, लेकिन 50,000 के माइक में ना 5 माइक खराब है, मतलब थक के आ गया 50,000 का। अरे उनकी 50,000 की माइक से हमारी करोड़ों की रामलीला हो रही है। Oh my God। हैं, करोड़ों के लोग देखने आ रहे हैं, करोड़ों के माइक में 5 माइक भी नहीं चल रहा है। एक बात बताओ, जो लोग देखने आ रहे हैं कितने करोड़पति है। हम भगवान की दया से सब काम ठीक ठाक करते हैं, गुरु जी को किसी की कोई कमी नहीं है। वो बस एक गाइस शौक के लिए करते हैं वो रामलीला। भगवान की दया से उनके बहुत काम है, उनके बच्चे भी काम करते हैं, बिजनेस है खुद के। झलक दीदी खुद जॉब करती है। ये क्या है, अपने घर से आके रात को या 2 बजे बैठ के हमारे साथ बात कर रही है। ये कि इनको शौक ही तो है, वरना ये भी तो जाके आराम से सो के जॉब पे जा सकती है ना। हमारे गुरु जी जाके सो रहे हैं, ये बच्चे, ये लड़कियां भी कुछ ना कुछ काम करती होंगी प्रोफेशनली। ये क्यों है? ये सिर्फ एक शौक है, और ये थोड़ा एक सबके अंदर जुनून है कि कुछ अपना वक्त निकाल के प्रभु राम की भी सेवा कर सके, सभी देवी देवताओं की कुछ कर सके अपनी लीला के उससे माध्यम से। प्रभु की कृपा से मुझे 14 साल हो गए रामलीला से जुड़े हुए। 14 वर्ष का वनवास। 2008 में मैं जुड़ी थी बीच में, मतलब अगर मैं 8 से जुड़ूं तो ये बहुत ज्यादा साल हो गए हैं। आप सीता का रोल क्यों नहीं करते? इतनी क्यूट सीता। देखो सीता माँ का जो कैरेक्टर है ना, मैंने जो अपनी लीला स्टार्ट करी थी वो मैंने 2008 में शुरू करी थी माँ शबरी के कैरेक्टर से। शबरी का क्या वो होता है, बताओगे थोड़ा सा? माता शबरी जो है राम जी की राह देख रही होती। अच्छा। और उनका जीवन बीत जाता है। ऋषि मुनि मतंग होते हैं जो उनके गुरु, जिनकी वो शरण लेती हैं माता शबरी। तो और वो बहुत ही मीठे भाव से, बहुत ही प्यारे, बहुत ही दिल से, सच्चे दिल से वो प्रभु राम का नाम लेती हैं, उनको याद करते हैं। और जो माता भिलनी भी बोलते हैं, उनको भिलनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो नीच जात की होती हैं। तो उनको ना समाज एक्सेप्ट नहीं करता था। जैसे आज की डेट में भी सब कहीं ना कहीं जो शेड्यूल कास्ट है उनके साथ हम लोग छुआछूत का या ऊंच नीच का भेदभाव रखते। सॉरी नींद आ रही है। तो वही था कि वो भिलनी थी। खत्म नहीं हो रही है। ब्लॉगिंग तो अभी खत्म कर दे, लेकिन वे वक्त फिर नहीं आएगा ना। उनकी जो इतने महंगे आर्टिस्ट नहीं मिलेंगे ना फिर से। उन्होंने जो तपस्या करी अपनी, माता शबरी ने जो उनका इंतजार किया, अपना जीवन भर जीवन दे दिया उनका सिर्फ। अरे बाबा रे 2 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, सुनिए गाइस ये ना अभी क्या कई का रोल, महारानी को परेशान मत कीजिए वरना मैं गाइस अभी इन दोनों का सीन है साथ में। आपका सीन कब है? कल है परसों है? मतलब आज तारीख क्या है? 18 तारीख। हाँ, इन दोनों को गाइस, ये तो वैसे सहेलियां हैं। शी इज कैकई एंड शी इज मंत्रा। ठीक है। सो जस्ट कम ऑन द टॉपिक। तो बेसिकली वो भिलनी थी, वो नीच जात की थी, लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। मुनि मतंग जो है उन्होंने शरण दी, अपना शिष्य बनाया। और जब मुनि मतंग ने अपना शरीर को त्यागा तो उन्होंने माता शबरी को आशीर्वाद दिया कि तुम यहाँ प्रभु राम आएंगे और वो तुम उनके दर्शन करोगी। ओके। वो तुम्हें मेरे परम धाम भेजेंगे, तुम्हें मेरे धाम भेजेंगे या तुम्हारा वो उद्धार करेंगे। टूट जाएगा। देखा नहीं बैठ जाओ। स्कूटी चला रही है हमारी छोटी सी बाइक। तो माता शबरी वो थी जिन्होंने राम जी के लिए रोज वो रास्ता सजाती थी फूलों से, मीठे मीठे बेर लेकर आती थी। माता शबरी वो थी। तो उनका कैरेक्टर मैंने किया 2008 में, जिद से किया, मात्र 1 घंटे की प्रैक्टिस से। सो वो पहला साल था मेरा लीला से जुड़ने का। तब मैं 8th क्लास में थी। और अभी कौन सी क्लास में हो? अब तो
सबसे इम्पोर्टेंट क्लास तो अभी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बैचलर्स पार्टी खत्म हो गई है। चैप्टर स्टार्ट हुआ है, मेरी शादी हो गई है। एक और नया चैप्टर शुरू होगा, बोर्ड के एग्जाम शुरू हो जाएगा अभी। हाँ मैम, मैरिड स्कूल में आ गई हूँ मैं। सो बेसिकली पॉइंट इज कि जो लीला है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीड़ा है। मीन्स कि आप अगर एक बार दिल से, सच्चे दिल से जुड़ जाओगे ना, तो आप खाली नहीं बैठ सकते हो। मतलब प्रभु राम की सेवा करने का अगर आपको मौका मिल गया है ना, तो आपसे फिर खाली नहीं बैठा जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। करता है ना, हर दिन कुछ ना कुछ करे। चलो अपने व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और अच्छा, आज के I just wanted to say something, कुछ कहना है। बोलो। यही कि ये दोनों मेरी सिस्टर है, हम्म, तो मुझे थोड़ा तेज बोलो, आवाज लाओ। इन्हें स्टेज पे देखना था लाइव, ठीक है। इन लोगों ने मेरे से ही एक्ट करवा दिया। और ये मेरा लाइफ में फर्स्ट टाइम था। मैंने रामलीला भी फर्स्ट टाइम देखी है ऐसे लाइव। वो इन्होंने एक्ट नहीं कराया, वो उन्होंने एक्ट कराया। ये माध्यम थे, ये माध्यम थे, ये मीडिएटर थे। मैं इधर देखो, मैं तो रोल करने आया था ना, कोई भी रोल मिल जाए, मन में था कुछ, लेकिन गुरुजी ने फिर पहले सबसे पहले दिया शिवगण भी कल आपने देखा, फिर विश्वामित्र बिल्कुल ही उसके अपोजिट कैरेक्टर, फिर म्यूजिक सेट जो आज आपने ताड़का का म्यूजिक सुना है वो सब मेरा क्रिएटेड था। एंड फिर उसके जो लाइव ताड़काई चल रही थी वो ये थी। इनका म्यूजिक। अच्छा, थोड़ा सा कुछ जो झलक तो दिखाई अपनी ताड़का की। अरे हल्की सी, धीरे धीरे हल्की। और ये वहीं बैठे थे, और गाइस बारिश हो रही है और ये वहां बैठ के बेचारे माइक में आवाज निकाल रहे थे, करंट आ रहा था माइक, और करंट भी आ रहा था। इतने खतरों के साथ खेल के हमने आज अपनी लीला करी है, और भगवान की दया से सब कुछ अच्छे से हुआ, किसी को कोई चोट नहीं लगी, है ना। वरना ऐसे होता है ताड़का वाले सीन में, कुछ ना कुछ होता है, चोट वोट लगती है ना झलक दीदी। मेरे आसपास मुझे गर्मी लग रही है, आग आपकी, मैंने कहा मैं जल रही तो कब उठूंगी मैं। अच्छा गाइस, आप हमारी लीला देखने जरूर आए और देखिए हमारी इतनी सुंदर कैकई है। बाकी रानियां भी हमारी ऐसी है, तो हमारे राम लक्ष्मण कितने गोलू मोलू क्यूट होंगे। सही कह रहा हूँ। नींद आ रही है। ओके बाय। ओके, तो गाइस मैं उनको भी दिखाता, लेकिन वो सो गए, अब क्या करें। अरे वो हमारे महान कलाकार जो नीचे कौन सुन रहे बैठ के?